बताया गया कि मां सती ने अपने शरीर को क्यों भस्म किया। क्यों? क्योंकि उन्हें भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या भ्रम उत्पन्न हो गया? जब एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जी गए कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। क्या एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शंकर जी गए कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनने के लिए पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और पूरी राम कथा सुनाई। कहने लगे हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। पूरी राम कथा सुनी और अंत में भोले बाबा ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया और वहां से चल पड़े। अब सती मैया के मन में संदेह हो गया कि भोले बाबा इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जब दंडकारण्य में श्री राम जी विहार कर रहे थे, अपनी पत्नी जानकी का खोज कर रहे थे, और भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे हैं, और जब उन्होंने देखा तो कह दिया कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चल ओ मनोज नसावन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज लसावन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मन
मनुज लसा। जब लीला करते हुए रामचंद्र जी को शंकर भगवान ने देखा, तब कहा जय सच्चिदानंद। इस शब्द पे भी सती मैया को संदेह हो गया। अरे जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा हो और जंगल जंगल भागता फिर रहा हो, वो सच्चिदानंद हो सकता है? इस बात पर भी संदेह हो गया सती मैया को। भोले बाबा ने कहा राम जी, पर तुम संदेह कर रही हो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले सकती हो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तब किन जाई परीक्षा ले हूं। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा लेकर के देखो। सती मैया ने परीक्षा लिया और अंत में क्या हुआ कि भोले बाबा ने सती मैया का परित्याग कर दिया। सती जी के देह त्याग की एक कथा ये भी है। देखिए, भगवान पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए।